सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, रुचिरा भाग 3 के पाठ 9 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, स्क्रीन पर दिखाए चित्र को देखिए। क्या आप इस नृत्य के नाम को जानते हैं? अब ये दूसरा चित्र देखिए। क्या आप इस नृत्य को जानते हैं? मैं जानती हूँ आप में से कुछ विद्यार्थी इन नृत्यों के बारे में जानते होंगे। पहला चित्र असम का नृत्य है बिहू और दूसरे चित्र में मणिपुर का नृत्य मोहिनी अट्टम है। ये दोनों ही नृत्य सप्तभगिनी यानी कि 7 बहनों के 2 राज्यों में किए जाते हैं। आज का जो पाठ है इसको पढ़कर आप जानेंगे कि इस पाठ का उच्चारण कैसे किया जाए। इसमें प्रयोग हुए विशेषण विशेष्य पद, अन्य व्याकरणात्मक पद तथा इन 7 राज्यों के बारे में बहुत सारी रोचक बातें। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि भारत में कितने राज्य हैं तथा सप्तभगिनी जो है वो कौन कौन से राज्य हैं। आपको याद होगा पिछले पाठ में अध्यापिका कहती हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा परंतु गुण और गौरव की दृष्टि में ये राज्य बहुत ही बड़े प्रतीत होते हैं। गुण और गौरव मतलब महत्व की दृष्टि से। आइए सप्तभगिनियां इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। ये सुनकर कि गुण और गौरव की दृष्टि में ये राज्य बहुत बड़े हैं, पूछने लगते हैं कि किस प्रकार ये राज्य गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े हैं। तो सभी मिलकर कहते हैं कथम कथम, किस प्रकार किस प्रकार। अध्यापिका उत्तर देती है इमाः सप्तभगिन्याः स्वे प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। इमा सप्तभगिन्यः, ये जो 7 भगिनी हैं, स्वीय प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में। बच्चों, यहाँ पर प्राचीन इतिहासे में संधि विच्छेद होगा प्राचीन इतिहासे अर्थात प्राचीन इतिहास में। प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, स्वाधीना मतलब स्वतंत्र। तो ये जो 7 भगिनी, ये जो 7 राज्य हैं वो अपने प्राचीन इतिहास में स्वाधीन यानी स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न केनापि, यहाँ पर केनापि में संधि है केन अपि, अर्थात किसी भी राजा के द्वारा या किसी भी बाहरी शक्ति के द्वारा इन राज्यों को स्वायत्तीकृता मतलब अधीन नहीं किया गया है। अनेन संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। आप जानते हैं कि भारत भूमि की क्या महत्ता है। आप जानते हैं भारत में अनेकता में एकता है, अर्थात भारत में बहुत सारी विभिन्न विभिन्न संस्कृतियां एक साथ रहती हैं। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ। भारत भूमौ मतलब भारत भूमि में, अनेक संस्कृति विशिष्टायाम मतलब अनेक संस्कृतियों की विशिष्टता से युक्त भारत भूमि में एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। ये जो भगिनी हैं, इन भगिनियों की, इन बहनों की संस्कृति जो है वो महत्वपूर्ण है। बच्चों, यहाँ पर महत्वाधायिनी एक शब्द आपको दिखता है, इसमें संधि विच्छेद होगा महत्व जमा आधायिनी। तब तन्वी नाम की एक छात्रा पूछती है अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। अयम शब्दः, यह शब्द सर्वप्रथमम पहली बार कदा प्रयुक्तः कब प्रयोग हुआ था। अध्यापिका कहती है श्रुतं मधुरो शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। प्रवर्तितः मतलब प्रारंभ किया गया। कहाँ पर प्रारंभ किया गया बच्चों? त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में, केनापि किसी के द्वारा, प्रवर्तितः प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया बच्चों? विगत शताब्दस्य मतलब कि पीछे जो शताब्दी गई हुई है 19वीं शताब्दी के 270तमे वर्षे मतलब 1972 वर्ष में। और यह शब्द कैसा है? श्रुतम मधुर मतलब सुनने में मधुर, शब्दोयम यह शब्द। फिर
आगे बोलते हैं अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अस्मिन्नेव काले, इसी काल में, एतेषां, इनका, किनका, एतेषां राज्यानां मतलब इन राज्यों का, पुनः संगठनं विहितम्, पुनः संगठन मतलब इनको इकट्ठा किया गया था। तब स्वरा पूछती है वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, एतेषां मतलब इनका, वैशिष्ट्यम अस्ति विशिष्टता है, अन्यत किमपि कुछ और। बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको विभिन्न वेशभूषा में कौन दिखाई दे रहे हैं? क्या आपने ऐसे वेशभूषा के लोग देखे हैं? इन्हें क्या कहते हैं? इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जब छात्रा पूछती है कि इन राज्यों की कोई और विशेषता है, तब अध्यापिका क्या उत्तर देती है? नूनम अस्त्येव मतलब अवश्य ही है। नूनम मतलब अवश्य, एव अस्ति अवश्य ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रवृत्ति भी, प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। अर्थात पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं द्वारा या आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि सुसमृद्ध संतीवानी राज्यानि सुसमृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष में पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। पुष्पस्तबक मतलब पुष्पों का गुच्छा, तो पुष्प के गुच्छे के समान विराजन्ते विराजते हैं एतानि। एतानि कौन? तानि राज्यानि। कौन से राज्य? ये जो 7 राज्य हैं। तब राजीव नाम का छात्र पूछता है भवती मतलब महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः 7 भगिन्यः सन्ति। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा कि जिस प्रकार घर में सबसे रमणीय, मन को अच्छी लगने वाली बहन होती है, वैसे ही ये जो 7 भगिनी, ये जो 7 राज्य हैं, वो भारत में हैं। इसका अब संस्कृत से शब्दशः अर्थ समझते हैं। गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। गृहे मतलब घर में, यथा सर्वाधिका रम्या मतलब जो सबसे ज़्यादा, रम्या मतलब रमणीय, मन को अच्छी लगने वाली, मनोरमा जो मन को अच्छा महसूस कराती हो, भगिनी भवती जैसे मन को शांति देने वाली, मन को प्रसन्नता देने वाली, भगिनी भवती मतलब जैसे बहन होती है घर में, तथैव उसी प्रकार भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्याः इमाः 7 भगिन्यः सन्ति। अर्थात भारत रूपी घर में सबसे ज़्यादा मन को शांति देने वाली, मन को रमणीयता प्रतीत कराने वाली ये 7 भगिनी हैं। बच्चों, यहाँ पर तथैव में संधि है, तथा जमा एव। आगे अध्यापिका क्या कहती है? अध्यापिका कहती है मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। मनस्य आगता मन में आई हुई, ते तुम्हारे मन में आई हुई, क्या मन में आई है? इयं भावना ये भावना, परम कल्याणमयी परम कल्याण को प्राप्त करने वाली है, बहुत अच्छी भावना है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। परम सभी लोग इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। सभी लोग किस प्रकार से नहीं सोचते हैं? सभी लोग इन 7 राज्यों को मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला नहीं मानते हैं। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। कथनीयम कहना है। क्या कहना है? किंचित वैशिष्ट्यम कुछ विशेषताएं। किसकी विशेषताएं कहना चाहती होंगी अध्यापिका? इन 7 बहनों की ना। तो बोलती हैं अस्तु, ठीक है, अस्ति है, तावदेतेषां मतलब इस विषय की, किंचित वैशिष्ट्यम इस विषय की कुछ विशेषता है जो मुझे अभी कहनी है। सावहित मनसा शृणुत।
सावहित मन मतलब सावधान मन, मनसा इसमें तृतीया विभक्ति है, मतलब सावहित मतलब सावधान मन से, शृणुत सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम। विद्यार्थियों, मैंने आपसे अभी पीछे पूछा था ना कि ये विभिन्न विभिन्न वस्त्रों में कौन दिखाई दे रहे हैं। ये वास्तव में गारो, खासी, डगा, मिजो इत्यादि जनजाति के लोग थे। इन 7 राज्यों में जनजातियां रहती हैं। तो आगे क्या कहते हैं? गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। अर्थात गारो, खासी, नगा, मिजो आदि के समान बहवः जनजातियां, बहुत सारी जनजाति, अत्र मतलब यहाँ पर, निवसन्ति मतलब निवास करती हैं। वो जो जनजातियां हैं वो कैसी हैं उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः, पर्व परंपराभिः परिपूरिताः, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। अर्थात शरीर से ऊर्जावान होने के साथ साथ बहुभाषाभिः समन्विता, बहुत सारी भाषाओं से युक्त, पर्व परंपरा भी परिपूरिता मतलब यहाँ पर बहुत तरह तरह के पर्व मनाए जाते हैं। उन पर्वों की परंपरा से परिपूरित, उन पर्वों की परंपरा से युक्त, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति। निष्णाता मतलब कुशल, स्वलीला कला मतलब अपनी लीलाओं और कलाओं में कुशल हैं। कौन कुशल हैं? यहाँ के जनजातीय लोग। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जनजाति क्या होती है? क्या आप सभी जानते हैं कि जनजाति कैसे हम सामान्य लोगों से अलग होती है या उनमें क्या विशेषताएं होती हैं? जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का संकलन होता है जो कि समान बोली बोलती है, एक क्षेत्र से संबंधित होती है और सामान्यतः ये लोग समूह में अंतर्विवाही होते हैं, मतलब ये एक समूह में ही आपस में विवाह करते हैं। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से समरूप, अर्थात जिनकी जो संस्कृति है वो एक जैसी होती है तथा जिनका समुदाय एक ही भूभाग पर रहता है और जिनमें सारे जो सदस्य हैं वो एक जैसे सामाजिक स्तर के होते हैं। क्या आप भारत में विभिन्न विभिन्न जनजातियों के बारे में जानते हैं? आप भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में ढूंढिए और उनके नामों को नोट कीजिए। आपको ये भी पता होगा कि ये जनजातियां न केवल इन 7 भगनियों मतलब इन 7 राज्यों में ही नहीं पाई जाती हैं। ये जो जनजातियां हैं वो भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में भी पाई जाती हैं। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? या फिर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर अभी भी मातृसत्ता चलती है? मातृसत्ता मतलब जहाँ पर शादी के बाद जो पुरुष है वो स्त्री के घर में जाता है। ऐसा राज्य है मेघालय। और जहाँ पर सूरज की पहली किरण आती है वो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक चीज़ें इन 7 राज्यों में हैं। अभी स्क्रीन पर दिखाए इस चित्र को देखिए। बांस से निर्मित सुंदर शिल्पी। क्या आपने ऐसी बांस की बनी चीज़ें देखी हैं? ऐसी ही जिज्ञासा मालती के मन में आती है। मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। अर्थात महोदया, वहाँ पर बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका उत्तर देती है, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पीनां बाहुल्यं वर्तते। अध्यापिका कहती हैं, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पीनां बाहुल्यं वर्तते। अर्थात इस प्रदेश में हाथ से बनाए हुए शिल्पों का, हाथ से बनाई हुई कलाकृतियों का बाहुल्यम वर्तते, बहुलता है, अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम, अर्थात
वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानाम अर्थात बांस के वृक्ष से बनाई हुए वस्तुओं का उपयोगः क्रियते, उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यतो हि क्योंकि यहाँ पर, अत्र मतलब यहाँ पर, वंश वृक्षाणां बांस के वृक्षों का प्राचुर्यं विद्यते, अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। साम्प्रतम मतलब कि अभी के समय में, वर्तमान समय में, वंशोद्योगोऽयम् मतलब वंश मतलब बांस का जो ये उद्योग है, यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे होगा? वंश जमा उद्योगः जमा अयम। तो यह जो बांस का उद्योग है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम मतलब कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति को अवाप्तो अस्ति प्राप्त हो चुका है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोऽयं बहवः आकर्षकः ज्ञायते। अयम भगिनी प्रदेशः मतलब ये जो भगिनी प्रदेश है वो बहवः आकर्षकः मतलब बहुत आकर्षक, ज्ञायते दिखाई देता है, समझ में आता है। यहाँ बहवः आकर्षक में संधि विच्छेद करेंगे बहु जमा आकर्षकः। इतने में सलीम नामक छात्र कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, अर्थात घूमने के लिए भगिनी प्रदेश जो है वो अच्छा है। बच्चों, जब कभी आप कक्षा में उत्साहित होते हैं तो जोर जोर से अध्यापिका को या अध्यापक को उत्तर देने लगते हैं। ऐसा ही यहाँ पर होता है। सारे छात्र उच्च ही मतलब जोर जोर से बोलते हैं महोदय आगमिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, अर्थात महोदया आगमिनी मतलब आने वाले अवकाश में, वयम हम सब, तत्रैव गन्तुम इच्छामः वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। यहाँ पर भवत्यपि इसमें संधि है, भवति अपि, अस्माभिः हमारे साथ, सार्धं चलतु हमारे साथ चलो। अध्यापिका क्या कहती है? रोचते मेयं विचारः, ये जो विचार है वो मुझे रोचक लग रहा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये जो राज्य हैं वो भ्रमणार्थम मतलब घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। बच्चों, भ्रमणार्थम मतलब भ्रमण के लिए और गमनार्थम मतलब जाने के लिए। इस प्रकार और भी शब्दों का निर्माण कीजिए। आपने यहाँ पर एक प्रयोग देखा, वयम गंतुम इच्छामः। वयम मतलब हम सब, गंतुम मतलब जाने के लिए, इच्छामः इच्छा करते हैं। और इस प्रकार के शब्दों का कैसे निर्माण करेंगे? अगर हम सब हैं तो वयम इच्छामः, हम सब इच्छा करते हैं। किसकी इच्छा करते हैं? गंतुम इच्छामः, जाने के लिए इच्छा करते हैं। अगर हम दो हैं तो कैसे कहेंगे? आवाम इच्छावः, हम इच्छा करते हैं। आवाम भोक्तुम इच्छावः, हम भोगने की इच्छा करते हैं। हम कौन? हम दो भोगने की इच्छा करते हैं। लेकिन अगर केवल मैं कुछ इच्छा करूंगी तो कैसे बोलूंगी? अहम पठितुम इच्छामि, मैं पढ़ने के लिए इच्छा करती हूँ। आप इस प्रकार के और संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थियों, आपने इस अध्याय में जाना कि जनजाति क्या होती है, इन राज्यों की संस्कृति कैसी है, इस पाठ में प्रयुक्त हुए व्याकरणात्मक प्रयोग, भाषागत उच्चारण कौशल इत्यादि। सही में ये राज्य स्वर्ग के समान हैं। इनकी मिलीजुली संस्कृति, भौगोलिक प्रकार, इनको जोड़ती नदियाँ, भाषा की समानता इत्यादि से ये राज्य वास्तव में बहन ही हैं। तथा इस पाठ का नाम वस्तुतः सप्तभगन्यः सार्थक है। आप भी इन राज्यों के बारे में और जानने का प्रयास कीजिए और इस कक्षा में सिखाए व्याकरणात्मक प्रयोगों का अभ्यास भी कीजिए। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।